हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रिक्शन, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रिक्शन क्या है और ये कैसे अप्लाई होता है, और उसके बाद प्रॉब्लम्स भी हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। So basically friction we will feel in our day to day life। हमारे डेली लाइफ में हम फ्रिक्शन देखते हैं, एंड वी आल्सो कॉल दिस फ्रिक्शन इज समटाइम आवर फ्रेंड एंड समटाइम इविल। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे। तो बेसिकली पहले हम देखते हैं कि फ्रिक्शन मीन्स व्हाट। See here, friction, the opposing force which acts in the opposite direction। ये एक opposing force है और ये अपोज करेगा कौन से फोर्स को, जो हमने लगाया हुआ फोर्स जो है उस पर। ऑफ द मोमेंट ऑफ द अपर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन। तो बेसिकली अभी यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए ये सरफेस है और एक सरफेस पे हमने एक बॉक्स रखा है, ऐसा हमें सपोज करना है, कंसिडर करना है। और इस पर हम क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को इट्स लेफ़्ट साइड से हम पुश कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड से हम पुश कर रहे हैं। और बिकॉज ऑफ दैट द बॉक्स इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है और सरफेस जो है नीचे वाला, ये अभी इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। और वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करता है? बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस एंड द बॉक्स। इरेगुलरिटीज, इन दोनों का जो सरफेस, हमें ऊपर का जो अपर पार्ट है, यह हमें दिखने में प्लेन दिखाई देगा, बट ऑन द माइक्रो लेवल ये जो सरफेस होता है या फिर हमारे घर में जो फ्लोर होता है, वो भी पूरा प्लेन नहीं होता। सम इरेगुलरिटीज आल्सो देयर, मतलब ऐसे इरेगुलरिटीज उस सरफेस पे होती है, और वैसे ही इरेगुलरिटीज इस बॉक्स पर भी होती है, जो लोअर साइड है इसका, वो उस पे ऐसे देखिए, ऐसे। एंड बिकॉज ऑफ दैट द फ्रिक्शन इज हैपनिंग, एंड दैट इज लोअर सरफेस इज अप्लाइंग द अपोजिंग फोर्स टू द अपर बॉडी। तो आगे का देखेंगे। आगे देखिए, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। रिलेटिव मोशन मतलब ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है, और जो सरफेस है वो उसको रेजिस्ट कर रहा है। मतलब रेजिस्ट मतलब उसको रोक रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इरेगुलरिटीज एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। The causes of this resistive force are molecular adhesion। Actually basically students, क्या होता है ये adhesion means what? When the forces act between the two different materials at that time, this force is known as adhesive force। यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारा सरफेस है, ये कौन सा भी सरफेस हो सकता है। और ऊपर जो है ये जो बॉक्स है, सपोज वुडन बॉक्स है, तो ये जो सरफेस है हमारा फ्लोर है और ये वुडन बॉक्स है। इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, एंड दिस इज नोन एज अ अधेसिव फोर्स, या फिर इसको अधेजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दो मटेरियल जो है ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट हुआ है उसे ये बोलते हैं
अधेसिव फोर्स या फिर अधेजन भी बोलते हैं। ओके ठीक है, तो आगे देखेंगे सरफेस रफनेस एंड डिफॉर्मेशन। मतलब ये फ्रिक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? अधेजन, सरफेस रफनेस एंड डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब जो फॉर्म में नहीं है उसे बोलते हैं डिफॉर्मेशन। यहाँ पे देखेंगे ये सरफेस देखिए, रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है, मतलब प्लेन नहीं है। तो इसे टाइप के जो फॉर्मेट होते हैं उसे बोलते हैं डिफॉर्म, मतलब जो फॉर्म में नहीं है। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब इसमें क्या होता है? अभी हमने जो ऑब्जेक्ट देखा ये मोशन में देखा है, ये जो बॉक्स है ये मोशन में हमने देखा, बट स्टैटिक फ्रिक्शन में यही बॉक्स रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, और उस टाइम ये जो सरफेस होता है वो फोर्स एक्ट कर रहा है, वहाँ पर भी फ्रिक्शन होगा, बट वो कैसा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक मीन्स रेस्ट पोजीशन, और रेस्ट पोजीशन पे रह के भी वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, तो उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन दैट occurs when objects are not moving, it is the friction that keeps object in place। यहाँ पे देखिए ये सरफेस है सपोज, और ये हमारा बॉक्स है। अभी ये रेस्ट पोजीशन पे है, और ये जो सरफेस है उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है टू कीप ऑन दैट प्लेस और इन अ रेस्ट पोजीशन। मतलब रेस्ट पे रहने के लिए ये जो सरफेस है उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है या फिर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, और उसे ही बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसके बहुत सारे हम एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं। अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अ पेन प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जो कि रेस्ट पोजीशन पे है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज वन रोलिंग बॉडी is rolled or moving from one place to another place. At that time that rolling body experiences the friction, experiences the forces act by the surface। मतलब ये सरफेस है, और इस सरफेस पर ये जो बॉडी है, स्टोन या फिर रोलिंग, कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ पे। अभी ये रोल होके आगे जा रहा है कंटिन्यूसली, और ये जो बॉडी है ये बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा है कि जो अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स एक्ट हो रहा है फ्रॉम द सरफेस, और जो अपोजिंग फोर्स है इसे ही बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज अ force that acts between moving surfaces। इसके लिए ये मूविंग सरफेस हो गया और इसके लिए ये मूविंग सरफेस हो रहा है। A body moving on the surface experiences a body force in the opposite direction of its movement, so this is known as a kinetic friction। और काइनेटिक फ्रिक्शन को ही डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स।